गांव मोहल्ला में मैं हूं आपके साथ संध्या। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को लेकर आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश में पहली बार बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, नरेंद्र मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी। देश में पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो चलने जा रही है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। डीएमआरसी ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक चलने वाली 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन, देश की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 तक चलने वाली 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की यात्रा के लिए पूरी तरह से परिचालित राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड भी जारी करेंगे। इसके साथ ही देश के किसी भी हिस्से में जारी रुपे डेबिट कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर मार्ग पर यात्रा कर सकेगा। पीएमओ ने कहा कि यह सुविधा 2022 तक दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। भारत का ड्रैगन को करारा जवाब, चीनी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध के एयरलाइंस को दिए निर्देश। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अपनी सभी एयरलाइंस से चीनी नागरिकों को भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। सरकार ने अनौपचारिक तौर पर यह निर्देश दिए हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब ड्रैगन ने नवंबर से भारतीयों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसे चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत और चीन के बीच उड़ानें निलंबित है। विदेशियों के लिए वर्तमान मानदंडों के अनुसार यात्रा करने के लिए पात्र चीनी नागरिक पहले ऐसे तीसरे देश की यात्रा कर रहे हैं जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। यहां से वे भारत की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक काम और व्यापार के लिए वहां से भारत आ रहे हैं। पत्नी को ईडी का नोटिस, तिलमिलाए संजय राउत का पीएम और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया है। इसे लेकर राउत तिलमिला गए हैं। वे आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग उनकी बहुमत के रखवाले हैं। शिमला में भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, ऊपरी इलाकों की सभी सड़कें ब्लॉक। हिमाचल प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड के बीच कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शिमला पुलिस ने बताया कि सोमवार को भारी बर्फबारी के कारण शिमला के ऊपरी इलाकों के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। शहर की सभी सड़कों पर बर्फ के कारण फिसलन हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर गरजे केजरीवाल, कृषि कानूनों पर केंद्र को दी खुली बहस की चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री रविवार को सिंघू बॉर्डर के गुरु तेग बहादुर स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हमारे किसान पिछले 32 दिनों से ठंड में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। क्यों? मैं इससे बहुत दुखी हूं कि यहां 40 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की बात सुने और तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और उनके बड़े बड़े नेता कानूनों के लाभ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे सभी कह रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यह किसानों की जमीन या न्यूनतम समर्थन मूल्य को नहीं छीनेगा। क्या ये लाभ है? फिर आप इन कानूनों को क्यों लाए? इन्हें फाड़ कर फेंक दीजिए। नेपाल को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता चीन, प्रतिनिधि मंडल ने की पीएम ओली से मुलाकात। नेपाल में सियासी संकट जारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति बिघा देवी भंडारी को सदन भंग करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बाद में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी। इस बीच चीन नेपाल में लगातार अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। काठमांडू में आज चीनी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। नेपाल में उपजे ताजा सियासी हालात के बाद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो खेमों में बंट गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हालांकि दोनों के मनमुटाव की बात बीते कुछ महीनों से सामने आ रही है, जो कि चीन की चिंता बढ़ा रही है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की चपेट में आ रहा कनाडा, मिला एक और मामला।
कनाडा के ओटारियो में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का एक और मामले की पुष्टि हुई है, जिसका ब्रिटेन में हाल ही में पता चला है। इससे पहले यहां एक दंपति के इसी बीमारी से पीड़ित होने का मामला सामने आया। ओटारियो के संयुक्त मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बारबरा याफ के मुताबिक डरहम निवासी दंपति के कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और वे दोनों अभी मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार सेल्फ आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का तीसरा मामला सामने आया है, जिसमें ओटावा निवासी एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। पीड़ित व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा कर लौटा था और वह अभी सेल्फ आइसोलेशन में है। आखिरकार कोविड-19 राहत बिल पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, अटक गया था लाखों लोगों का बेरोजगारी भत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 राहत बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बेरोजगारी के लाभ को बहाल करने के लिए इस बिल पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। पीपीपी के लिए पैसा जोड़े, हमारे एयरलाइंस कर्मचारियों को काम पर वापस लाएं, टीका वितरण के लिए पर्याप्त रूप से अधिक पैसा जोड़ें और बहुत कुछ। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साल के अंत वाले कोविड राहत एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देने से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों अमेरिकी लोगों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता लाभ शनिवार आधी रात से बंद हो गया था। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना से 100% देगी सुरक्षा, नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना का कोविड शील्ड टीका वायरस के नए संक्रमण के लिए प्रभावी है। ब्रिटेन के एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है। ब्रिटिश ड्रग्स ग्रुप एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने जीत का फॉर्मूला हासिल कर लिया है। कंपनी के सीईओ पास्कल सोरियोट ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन 100% सुरक्षित है। सोरियोट ने यह भी कहा है कि वैक्सीन को इसी हफ्ते ब्रिटिश स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के नए संक्रमित स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी साबित होगी। करीमा बलोच की संदिग्ध मौत के विरोध में पाकिस्तान के डेरा गाजी में विरोध प्रदर्शन। बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच की कनाडा में हत्या के खिलाफ शनिवार को पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में करीमा के समर्थन में लिखी तख्तियां थी और लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने वाली करीमा बलूच का शव कनाडा के टोरंटो में बीते सोमवार मिला था। वह रविवार से लापता थी। टोरंटो पुलिस ने 23 दिसंबर को करीमा मौत को गैर आपराधिक मौत बताया था, लेकिन बलोच में परिवार और दोस्त इस मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। गांव मोहल्ला के देश और दुनिया की खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।